हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। अभी हम लोग पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन का एकदम पूरा चैप्टर ही पढ़ेंगे, एक वीडियो में नहीं, 5-10 जितना भी वीडियो लगेगा हम लोग पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन को कवर करने का कोशिश करेंगे। हम लोग थोड़ा समझते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन, सबसे पहले ध्यान देना कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ना 2D मोशन है, 2 डायमेंशनल मोशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन एक 2 डायमेंशनल मोशन है। और प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब उसी बच्चा को समझ में आ सकता है जो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मोशन को पढ़ चुका है। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मोशन जो होता है उसको पढ़ना जरूरी है। थोड़ा बहुत वेक्टर का नॉलेज होना चाहिए, तब जाकर हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को सीख पाएंगे। वेक्टर का नॉलेज होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन मोशन का नॉलेज होना चाहिए, तब हम लोग प्रोजेक्टाइल को मतलब आसानी से सीख पाएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं 2 डायमेंशनल मोशन। वास्तव में प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होता है, पहले भी समझते हैं कि प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होता है। हम लोग जब स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ते हैं ना तो हम लोग पढ़ते थे मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो ये जो मोशन अंडर ग्रेविटी है ना उसी को बोलते हैं हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन। मोशन अंडर ग्रेविटी को भी वास्तव में क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि ये एक ग्राउंड है, यहाँ पर मान लेते हैं कि एक बच्चा खड़ा है और इसके हाथ में एक बॉल है। इसके हाथ में क्या, एक बॉल है। ये बच्चा इस बॉल को क्या किया ने कि फेंक दिया ऊपर की ओर, ठीक है ना। ये बॉल ऊपर गया, ठीक है ना। ऊपर जाने के बाद नीचे आएगा, तो ये भी जो है इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन बोल सकते हैं। इसको भी हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। लेकिन वास्तव में किताब में इसको नहीं पढ़ना होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। मतलब जब हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं तो हम लोग ऐसा दिखता है, हम लोग ऐसा पढ़ते हैं कि अगर मान लेते हैं यहाँ से एक बॉल को फेंका गया तो ऊपर ने ना फेंक कर कुछ एंगल से फेंक दिया, ऐसे कुछ फेंका। इसको हम लोग पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। इसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। तो इस बात को सबसे पहले समझना है। तो वास्तव में प्रोजेक्टाइल ये भी कह सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसको प्रोजेक्टाइल नहीं कहते हैं, लेकिन वास्तव में हम लोग को प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हम लोग सबसे पहला बेसिक प्रोजेक्टाइल इसको पढ़ते हैं। इसको बोला जाता है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। इसको बोलते हैं हम लोग ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, क्योंकि ग्राउंड से आया, किसी ऑब्जेक्ट को फेंके, किसी पार्टिकल को, तो ग्राउंड से आया और वापस, मैंने ग्राउंड से फेंके और वापस ग्राउंड पे आ गया। ग्राउंड से फेंका गया और वापस ग्राउंड पे आ गया, इसी कारण इसको बोलते हैं हम लोग ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। अच्छा, तो वास्तव में सबसे पहले हम लोग यही पढ़ेंगे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। तो अगर प्रोजेक्टाइल का अगर मतलब समझना है तो प्रोजेक्टाइल का मतलब कि मोशन अंडर ग्रेविटी ही होता है। इसी को बोलते हैं हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको भी प्रोजेक्टाइल बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग को पढ़ना यहाँ से ग्राउंड टू ग्राउंड। इसको तो हम लोग मोशन अंडर, लेकिन 1D है ये 2D मोशन नहीं है। ये क्या है, 1 डायमेंशनल मोशन है। ये ऊपर गया और वापस नीचे आया, तो एक ही तरफ मोशन हुआ है, सिर्फ वाई में मोशन हुआ है, एक्स में कोई मोशन नहीं हो रहा है। तो ये 1 डायमेंशनल मोशन के अंदर आता है। और इसको तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी को पढ़ ही चुके हैं हम लोग। हम लोग जिस प्रोजेक्टाइल के बारे में बात करते हैं इसको बोलते हैं हम लोग ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। और ये जो टॉपिक है ना, नीट का जो भी स्टूडेंट होता है, ठीक है ना, तो नीट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आता है। 98% क्वेश्चन, ठीक है ना, नीट में पूछा जाता है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल से। ऐसा नहीं कि प्रोजेक्टाइल मोशन यहीं पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। जो जे मेंस का बच्चा है, एडवांस का प्रिपरेशन करता है, तो उसके लिए तो और आगे पढ़ना होता है। लेकिन हम बता रहे कि अभी पढ़ा रहे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, और नीट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आता है। 98% क्वेश्चन, 98% क्वेश्चन के लिए इसी को पढ़ा जाता है। मान लेते मेरे पास ये एक बॉल है, इसको फेंका गया, या एक फुटबॉल है, एक लड़का क्या क्या किक मारा। तो ये फुटबॉल क्या है ना, ऐसे गया, ये फुटबॉल ऐसे गया, ये फुटबॉल ऐसे गया और वापस आ गया। यानी ग्राउंड से
वापस ग्राउंड पे आया। तो फुटबॉल अगर फेंका जा रहा है तो उसके पास कुछ स्पीड होगा, कुछ इनिशियल स्पीड होगा। तो हम बोलेंगे कि फुटबॉल का कुछ इनिशियल स्पीड होगा u। फुटबॉल के पास कुछ इनिशियल स्पीड क्या होना चाहिए, u। फुटबॉल है या पत्थर है तो इस पत्थर का जो इनिशियल स्पीड क्या है, u है। वास्तव में अगर ये मार्कर है तो इस मार्कर को ऐसे ना फेंक कर इस मार्कर को ऐसे अगर फेंक दे, कुछ एंगल पर फेंक दें, ठीक है ना, एक्स एक्सिस से कुछ एंगल पर फेंक दें। ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस से, ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है ना, ये मेरे पास एक पार्टिकल है। तो इस पार्टिकल को हमको फेंकना है, इस पार्टिकल को फेंकना है। तो हम फेंकना कैसे है, ठीक है ना, इस पार्टिकल को ऐसे ना फेंक कर, ऐसे फेंकेंगे तो ये बंडी मोशन हो जाएगा। ऐसे ना फेंक कर, ठीक है ना, इसको कुछ एंगल पर फेंक देंगे, कुछ एंगल पर फेंक देंगे तो ये ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा। इसको बोलते हैं हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको बोलते हैं हम लोग ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। तो ऐसे ही फेंका गया है इसको ऐसे, ठीक है ना, कुछ एंगल पर फेंका गया। एंगल क्या है, थीटा। थीटा एंगल पर इसको हम लोग फेंके हैं, थीटा एंगल पर इसको हम फेंके हैं। इनिशियल स्पीड इसका क्या है, तो u। तो इसका इस स्पीड का 2 कंपोनेंट होगा। इसका स्पीड का क्या होगा, 2 कंपोनेंट। एक x के तरफ जिसको बोलते हैं u cos थीटा, और एक y के तरफ होगा जिसको बोलते हैं u sin थीटा। एक x के तरफ होगा जिसको बोलते हैं u cos थीटा, और एक y के तरफ होगा जिसको बोलते हैं u sin थीटा। सबसे पहले इस बात को समझना है कि अगर एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल ऐसे इस पाथ को फॉलो कर रहा है, पैराबोलिक पाथ को फॉलो कर रहा है, इस पाथ को बोलते हैं पैराबोलिक पाथ। ये पार्टिकल मान लेते हैं अभी यहाँ है, कुछ समय बाद ये पार्टिकल यहाँ होगा, कुछ समय बाद पार्टिकल यहाँ होगा, कुछ समय बाद पार्टिकल यहाँ होगा। तो थोड़ा समझते हैं कि कैसे ये 2D मोशन है, ये 2 डायमेंशनल मोशन है, मतलब एक ही टाइम में, ठीक है ना, 2 डायरेक्शन में मूव कर रहा है पार्टिकल। अभी पार्टिकल यहाँ पर है, अभी पार्टिकल यहाँ पर है, उसके बाद पार्टिकल यहाँ पर आया। इसका मतलब पार्टिकल थोड़ा नीचे भी आया और पार्टिकल थोड़ा आगे भी गया है। पार्टिकल नीचे भी आया और पार्टिकल इतना आगे भी गया है, ठीक है ना। पार्टिकल यहाँ से यहाँ आया, ठीक है ना, ये पार्टिकल यहाँ था, पार्टिकल यहाँ पर आया, मतलब पार्टिकल आगे भी मूव किया है और पार्टिकल नीचे भी आया है, मतलब पार्टिकल एक्स में भी चला और पार्टिकल वाई में भी चला है, ठीक है ना। सीधा सा बात समझना है, पार्टिकल एक्स में भी चला है और पार्टिकल वाई में भी चला है, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का मोशन अगर हम काट के देखें, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक का मोशन अगर काट कर देखें तो पार्टिकल यहाँ से यहाँ आया, इसका मतलब ये आगे भी बढ़ा है, ठीक है ना, और ये नीचे भी आया है। तो ये 2 डायमेंशनल मोशन है, तो 2 तरफ मूव कर रहा है बड़ी, ठीक है ना। एक पार्टिकल 2 तरफ मूव करता है, ठीक है ना, एक्स में भी मूव किया और वाई में भी मूव कर रहा है, एक्स में भी मूव कर रहा है और वाई में भी मूव कर रहा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, ठीक है ना। पार्टिकल यहाँ से यहाँ आया, इसका मतलब कि एक्स में भी चला और वाई में भी चला, ठीक है। तो ये एक 2 डायमेंशनल मोशन होता है, ठीक है ना। और अच्छा समझते हैं इसको थोड़ा सा। ये मान लेते मेरे पास x है और ये मेरे पास क्या है, y है। यहाँ से एक पार्टिकल को ओरिजिन है, यहाँ से एक पार्टिकल को फेंके ऐसे गया कुछ, यहाँ से पार्टिकल जो फेंक रहे थे तो इनिशियल स्पीड पार्टिकल का u था, ठीक है ना। पार्टिकल को फेंक रहे थे, पार्टिकल का इनिशियल स्पीड क्या था, u था। और एंगल कितना बना रहा है, थीटा। एक्स एक्सिस एंगल कितना बना रहा है, थीटा। तो बड़े रिजोल्यूशन इसको बोलते हैं u cos थीटा और इसको बोलेंगे u sin थीटा, u sin थीटा। इसका मतलब कि इनिशियल स्पीड एक्स डायरेक्शन में कितना है, इनिशियल स्पीड एक्स डायरेक्शन में कितना है, तो u cos थीटा। u मतलब इनिशियल स्पीड इन एक्स डायरेक्शन, u cos थीटा। और इनिशियल स्पीड इन वाई डायरेक्शन, इनिशियल स्पीड इन वाई डायरेक्शन, यह है u sin थीटा। इनिशियल स्पीड इन वाई डायरेक्शन क्या है, u sin थीटा। 2 तरफ का मोशन हो रहा है, ठीक है ना। प्रोजेक्टाइल को सॉल्व करने का तरीका है ना कि x को अलग और y को अलग, ठीक है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन में, ठीक है ना, एक ही टाइम में दोनों तरफ मोशन होता है, पार्टिकल x में भी जाता है और पार्टिकल y में भी जाता है। लेकिन जब हम सॉल्व करते हैं ना तो x का अलग सॉल्व करते हैं और y का अलग सॉल्व करते हैं। x का मोशन को बिल्कुल अलग सॉल्व करना है और y का मोशन का बिल्कुल अलग सॉल्व करना है। और ऐसे करके हम लोग सब मतलब फार्मूला को ड्राइव करते हैं, चाहे टाइम ऑफ फ्लाइट हो, चाहे हम लोग मतलब मैक्सिमम हाइट का बात करें, हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करें, तो सब हम लोग ऐसे ही पूरा प्रोजेक्टाइल को हम लोग डील करते हैं। तो भले ही बात अलग है कि अगर इस प्रकार से यहाँ मोशन किया तो मतलब 2 डायमेंशनल मोशन है। मतलब अगर पार्टिकल, अगर पत्थर यहाँ से यहाँ गया या पत्थर यहाँ से यहाँ गया, इसका मतलब ये बात अलग है कि पत्थर एक्स में भी जा रहा है, पत्थर वाई में भी जा रहा है। लेकिन एक टाइम में हम किसी एक ही मोशन को लेकर चलते हैं,
एक टाइम में हम किसी एक ही मोशन को लेकर चलते, या तो एक्स का बात करेंगे या तो वाई का बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले कि अगर एक्स डायरेक्शन का बात करते हैं, ठीक है ना, सबसे पहले अगर बात करते हैं, इसको मान लेते हैं पॉइंट ए और इसको मान लेते हैं, ठीक है ना, पॉइंट बी और इसको मान लेते हैं पॉइंट सी। हम बात करते हैं मोशन इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन का मोशन को थोड़ा सा कंसीडर करते हैं, मोशन इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में क्या क्या हो रहा होगा, फिर बात करेंगे वाई डायरेक्शन में क्या क्या हो रहा है, ठीक है ना। अगर, ठीक है ना, समझना है कि अगर पार्टिकल यहाँ से यहाँ आया तो एक्स में तो चला है कुछ ना कुछ, ठीक है ना। पार्टिकल यहाँ से यहाँ आया, इसका मतलब एक्स में भी मोशन हुआ है, ठीक है ना, और वाई में भी मोशन हुआ है। वाई में अलग बात है कि डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, ठीक है ना, वाई में डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, ठीक है ना। पार्टिकल यहाँ पे था, ठीक है ना, वापस पार्टिकल यहाँ पर, इसका मतलब वाई में कुछ पार्टिकल नहीं चला, ठीक है ना, वाई में पार्टिकल नहीं चला, मतलब वाई का वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। लेकिन मोशन तो दोनों में हो रहा है। सबसे पहले ये समझना है कि एक पत्थर को जब हम छोड़े थे, ठीक है ना, एक पत्थर को जैसे फेंक दिए थे, छोड़ना नहीं, फेंकना है। एक पत्थर को जब फेंके थे, या एक मार्कर है मेरे हाथ में, इसको अगर मतलब फेंकना है, तो अगर इस मार्कर को फेंकते हैं तो ठीक है, ऐसे जाएगा, ऐसे, ठीक है ना, इस प्रकार से जाएगा, ठीक है ना, एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा, इस प्रकार से आएगा। तो अगर ये ऐसे जा रहा है, इसका मतलब कुछ एक्स में भी जा रहा है और कुछ वाई में भी जा रहा है। बात समझना है कि अगर मान लेते कि मार्कर को मैं ऐसे फेंके, मार्कर ऐसे गया, ठीक है ना, मार्कर ऐसे गया, इसका मतलब कि एक्स में भी जा रहा है मार्कर और मार्कर वाई में भी जा रहा है, मार्कर एक्स में भी जा रहा है और मार्कर वाई में भी जा रहा है। तो हम एक्स का अलग बात करेंगे बिल्कुल, और वाई का एकदम अलग बात करेंगे कि अगर मार्कर को, ये मोशन हुआ मिला जुला हुआ मोशन, एक्स का भी और वाई का भी, ठीक है ना। अगर मार्कर ऐसे गया, ठीक है ना, ऐसे गया, इसका मतलब कि एक्स में भी गया है, तो सिर्फ एक्स में नहीं गया है, वाई में भी गया है, क्योंकि ऐसे गया, इसका मतलब कुछ ऊपर भी गया है। तो हम बात करें एक्स में, ठीक है ना, तो हम तो ऐसे फेंक के छोड़ दिए, ठीक है ना, ऐसे मार्कर को फेंके, ठीक है ना, हम दूर हो गए, और मार्कर खुद जा रहा है, मार्कर खुद जा रहा है, मार्कर खुद जा रहा है, मार्कर पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है ना, मार्कर खुद जा रहा है, मार्कर पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं कि हम किसी पत्थर को फेंके और फेंकने के बाद हम वापस मतलब इस पर फोर्स लगाएं, ऐसा नहीं कि मतलब एक पत्थर को फेंके और वापस मतलब उसके पीछे 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 जा रहे हैं। तो अगर एक पार्टिकल को हम फेंके हैं, अगर एक पार्टिकल को इस प्रकार से फेंके हैं एक्स में, ठीक है ना, तो उस पर एक्स में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है ना। ऐसा मान लेना कि यहाँ पर अभी कुछ नहीं है, एयर वगैरह का रेसिस्टेंस एकदम बिल्कुल 0 है। तो जब ऐसे फेंके ना, तो एक्स में कोई फोर्स लगाने वाला नहीं है, क्योंकि धरती का जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो हमेशा नीचे की ओर लगता है, ठीक है ना, किसी बॉडी को नीचे खींचता है, ठीक है ना, वो बाई डायरेक्शन में फोर्स लगता है। कभी तुम मतलब ऐसा नहीं सुना होगा कि अगर मतलब एक मार्कर है तो मार्कर पे फोर्स कैसे लग रहा है, ठीक है ना, धरती इसको, ठीक है ना, ये मार्कर है ऐसे रखा हुआ, और धरती इस पर फोर्स लगाकर, इस मार्कर पे फोर्स लगाकर धरती किसी ऑब्जेक्ट को इधर कर दिया, या धरती इस मार्कर पे फोर्स लगा के मार्कर को इधर कर दिया, ऐसा कभी नहीं होता है, धरती नीचे ही खींचता है, ठीक है ना। तो एक्स डायरेक्शन में धरती फोर्स नहीं लगा रहा है, एक्स डायरेक्शन में हम फोर्स नहीं लगा रहे हैं। और तुम पढ़ा है कि अगर किसी बॉडी पर, आप लोग पढ़े होंगे कि अगर किसी बॉडी पर जब तक फोर्स ना लगे बॉडी पर एक्सेलरेशन नहीं आता है। फोर्स लगना जरूरी है, बिना फोर्स का एक्सेलरेशन आता नहीं है। इसका मतलब कि एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में चला तो कोई फोर्स नहीं लगा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होता है, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 0। सबसे पहला बात, एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन का क्या है, 0। और अगर एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का काम होता है वेलोसिटी चेंज करना। एक्सेलरेशन का काम क्या होता है, वेलोसिटी को चेंज करना। और जब एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, ठीक है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। ये वेलोसिटी होगा कितना, ठीक है ना, तो जितना स्टार्टिंग में वेलोसिटी होगा उतना ही वेलोसिटी सब जगह होगा। अगर पूछे कि यहाँ पर अगर पत्थर यहाँ पर था, स्टोन यहाँ पर था, तो उसका स्पीड क्या था एक्स की तरफ, तो यू कॉस थीटा, इनिशियल स्पीड इन एक्स डायरेक्शन यू कॉस थीटा। तो पत्थर अगर यहाँ पर पहुँचा तब उसका मतलब स्पीड क्या है, तब पर भी यू कॉस थीटा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो 0 है। अगर पत्थर थोड़ा और आगे आया, यहाँ पर पूछेगा स्पीड, तो क्या बताएगा, यू कॉस थीटा, क्योंकि कभी चेंज होने वाला नहीं है। पत्थर यहाँ पर आया तब भी स्पीड क्या होगा, यू कॉस थीटा। अगर पत्थर यहाँ पर आया तब भी स्पीड यू कॉस थीटा, और पत्थर यहाँ पर आया तो भी स्पीड यू कॉस थीटा। और लास्ट में पत्थर एकदम जमीन से जस्ट टकराने वाला है, टकराया नहीं है, टकराने वाला है, उस समय भी क्या होगा, यू कॉस थीटा। तो ये बात को समझना है। सबसे पहले इस बात को एकदम नोट करना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन जब होता है, ठीक है ना, उसमें हम एक्स डायरेक्शन का मोशन को अगर लेते हैं तो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन 0 होगा।
एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन 0 होगा, इसका मतलब कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तो जो स्टार्टिंग में वेलोसिटी होगा वही वेलोसिटी पूरा रास्ता में होगा। तो अगर मान लेते कि अगर किसी पत्थर को फेंके थे u स्पीड से, तो इसका x कंपोनेंट u cos थीटा है, इसका y कंपोनेंट u sin थीटा है, तो पूरा रास्ता में u cos थीटा ही स्पीड रहेगा। यहाँ पर स्पीड पूछे u cos थीटा, यहाँ पर स्पीड पूछे u cos थीटा, यहाँ पे स्पीड पूछे u cos थीटा, यहाँ पे स्पीड पूछे u cos थीटा, मैंने कहीं भी ऐसा नहीं कि जहाँ जहाँ मतलब अधिक ये मार्क किए वहाँ पे बात कर रहे हैं, नहीं, कहीं पर भी पत्थर कहीं पर भी हो, पत्थर यहाँ पे हो, पत्थर यहाँ पे हो, कहीं पर भी पूरा रास्ता यहाँ से लेकर यहाँ तक पत्थर कहीं पर भी हो और पूछे कि पत्थर का एक्स डायरेक्शन में स्पीड क्या है, पत्थर का स्पीड एक्स डायरेक्शन में क्या है, तो पत्थर का स्पीड एक्स डायरेक्शन में हमेशा u cos थीटा ही रहेगा, कभी चेंज होने वाला नहीं। ना u cos थीटा से घट सकता है, ना u cos थीटा से बढ़ सकता है, क्योंकि स्पीड जो घटाता है या बढ़ाता है वो काम किसका, एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन क्या है, 0। सबसे पहले इस बात को एकदम नोट करना है। अच्छा, तो एक्स डायरेक्शन में सबसे पहली बात को समझें। एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग रेंज, इसको r से डिनोट करते हैं। एक्स डायरेक्शन में कितना चला पार्टिकल, एक्स डायरेक्शन में कितना चला, यहां से निकला और पार्टिकल यहां चला, एक्स डायरेक्शन में कितना चला, उसको बोला जाता है रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। इसका हम लोग फार्मूला को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रेंज कहते हैं किसको, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल रेंज, इसको बोलते हैं रेंज, कि एक्स में कितना गया, माने डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, सीधा है डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन को हम लोग आर बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन में क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। अच्छा ठीक है, ये बात तो समझ में आ गया है। और अगर हम लोग बात करते हैं तो हम मोशन इन वाई डायरेक्शन का चर्चा करते हैं। हम किसका चर्चा करते हैं, मोशन इन वाई डायरेक्शन का चर्चा करते हैं। दिख रहा होगा यहाँ पे हम बात करते हैं मोशन इन वाई डायरेक्शन। मोशन इन वाई डायरेक्शन को थोड़ा समझते हैं, धीरे धीरे समझना एकदम आराम आराम से, फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। पहले हम लोग हर एक बात को समझ लेंगे। माने बहुत सारा क्वेश्चंस प्रोजेक्टाइल मोशन को ऐसे ही किया जा सकता है बिना कोई फार्मूला का। अगर हमको टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला नहीं भी पता है, हमको रेंज का फार्मूला नहीं भी पता है, हमको मैक्सिमम हाइट का फार्मूला नहीं भी पता है, तो भी हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इस बात को ध्यान देना है कि हम क्या मतलब बोर्ड पर समझाने का कोशिश कर रहे हैं, प्रोजेक्टाइल का मतलब समझना है। अगर इस सब बात अगर बेसिक है, अगर पता लग गया है तो मतलब आगे बढ़ने में हम लोग को आसानी होगा, क्वेश्चंस एकदम आराम से कर पाएंगे हम लोग। क्वेश्चंस में मतलब बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा अगर इस सब बात अगर क्लियर है। मोशन इन वाई डायरेक्शन, अगर मोशन इन वाई डायरेक्शन का बात करते हैं, वाई में मोशन हो रहा, अभी तो एक्स में मोशन हो रहा था, ठीक है ना। हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं, ठीक है ना, तोड़ कर पढ़ते हैं। अभी हम लोग मोशन इन एक्स डायरेक्शन का बात कर लिए, ठीक है ना। अब अगर ऐसे मोशन हुआ तो कुछ वाई में मोशन हुआ, अब हम लोग वाई का मोशन का बात करेंगे कि वाई में क्या क्या चल रहा है, ठीक है ना। वाई मोशन को ऑब्जर्व करेंगे, वाई डायरेक्शन का मोशन को क्या करना है, हमको ऑब्जर्व करना है और यहाँ पर लिखना है कि वाई में क्या क्या है। सबसे पहला कि वाई डायरेक्शन, अच्छा एक बात और यहाँ पर नहीं लिखे हम, ठीक है ना, वो ये नहीं लिखे मोशन इन एक्स डायरेक्शन में कि इनिशियल स्पीड इन एक्स डायरेक्शन, ये क्या है, यू कॉस थीटा, ठीक है ना, जो कि लिखा हुआ है यहाँ पर इनिशियल स्पीड इन एक्स डायरेक्शन यू कॉस थीटा, इनिशियल स्पीड इन एक्स डायरेक्शन यू कॉस थीटा। स्टार्ट यहीं से करते हैं। इनिशियल स्पीड इन वाई डायरेक्शन क्या है, तो यू साइन थीटा, इनिशियल स्पीड इन वाई डायरेक्शन यू साइन थीटा, ठीक है ना। वाई डायरेक्शन का इनिशियल स्पीड कितना है, यू साइन थीटा, ठीक है ना। वाई डायरेक्शन का इनिशियल स्पीड यू साइन थीटा। क्या वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है या नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहला सवाल, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन था तो नहीं, ठीक है ना, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं था, तो क्या वाई डायरेक्शन का मोशन में एक्सेलरेशन है कि नहीं, ठीक है ना। तो इसका आंसर है यस, ठीक है ना। वाई डायरेक्शन में जब मोशन होता है तो एक्सेलरेशन हमेशा रहता है, ठीक है ना। आप लोग ऐसे ही पढ़े होंगे, ठीक है ना। जनरल अगर मोशन अंडर ग्रेविटी को बात करें, ये बोला कि एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते थे, किसी एंगल पे नहीं, ऊपर फेंकते थे या नीचे फेंकते थे, तो एक्सेलरेशन पढ़ते थे कि नहीं हम लोग लगा पाते थे इक्वेशन कि v इक्वल टू यू प्लस एफ टी, एस इक्वल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या वी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2s, तो हम लोग लगा पाते थे। तो इस बात को समझना है कि अगर बाई डायरेक्शन में मोशन होगा तो एक्सेलरेशन तो आएगा ही। एक्सेलरेशन क्या था, वो जी वाला था, स्मॉल जी, जिसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो जब बाई में होगा, ठीक है ना, तो एक्सेलरेशन तो होगा ही, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखना कि एक्सेलरेशन सिर्फ बाई में होता है, एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में नहीं होता है, ठीक है ना। एक्सेलरेशन कहाँ होता है, एक्सेलरेशन होता है बाई डायरेक्शन में। वो एक्सेलरेशन कितना है, ठीक है ना। तो इस देखो हम क्या कर रहे हैं कि ऊपर का पॉजिटिव अगर मान लेते हैं, ऊपर का पॉजिटिव मानते हैं, ऊपर को पॉजिटिव मानते हैं, तो नीचे क्या हो जाएगा, निगेटिव। और चूंकि ऊपर को पॉजिटिव हम मान चुके हैं, ठीक
ठीक है ना। ऊपर को पॉजिटिव हम लोग मान चुके हैं क्योंकि स्पीड, इनिशियल स्पीड क्या है, उसका डायरेक्शन ऊपर है और ऊपर को हम देखो पॉजिटिव माने हैं, ठीक है ना, प्लस में लिखे हैं, ठीक है ना। किसी को भी प्लस किसी को माइनस माना जाता है, कोई जरूरी नहीं है। ऊपर को प्लस मानना है तो नीचे जो भी रहेगा माइनस, और अगर ऊपर को माइनस तो नीचे जो भी रहेगा क्वांटिटी उसको प्लस। तो ऊपर को प्लस मान लिए यू साइन थीटा, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन तो हमेशा नीचे ही काम करता है, एक्सेलरेशन कहाँ ऊपर काम करता है कभी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे ही काम करता है। धरती के सब्जेक्ट पर फोर्स नीचे लगाता है तो फोर्स का डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन होता है। धरती कभी मतलब ऐसा थोड़ी हम लोग सुनते हैं कि धरती के सब्जेक्ट को मतलब रिपेल कर दिया, धरती के सब्जेक्ट को ऊपर की ओर मतलब फोर्स लगा रहा है, ऊपर ठेल रहा है, ऐसा कभी नहीं होता है। तो धरती हमेशा के सब्जेक्ट को नीचे खींचता है तो फोर्स के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन हमेशा नीचे होता है, ठीक है ना। तो नीचे को निगेटिव तो माइनस जी होगा, मतलब ये बता रहे कि एक्सेलरेशन होता है। अच्छा, ये बात तो समझ में आ गया कि एक्सेलरेशन होता है। डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन बाई डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन बाई डायरेक्शन, ठीक है ना। बाई में पार्टिकल कितना चला, पार्टिकल अगर यहां से मतलब फुटबॉल यहां से उड़कर फुटबॉल यहां पर आया तो क्या फुटबॉल बाई में कुछ ट्रेवल किया, बाई में कुछ चला है, तो बाई में चलना मतलब कुछ ऊंचा जाना, कहां कुछ ऊंचाई पे पहुंचा है, ठीक है ना। ग्राउंड से कहां, ग्राउंड पे तो वापस है, ठीक है ना। कुछ यहां पे अगर फुटबॉल यहां से निकला यहां पे रहता तब कहते कि हाँ बाई में कुछ चला, फुटबॉल यहां पे रुक जाता तब भी कहते कि हाँ बाई में कुछ चला, लेकिन यहां से फुटबॉल आया और वापस यहां पे फुटबॉल आ गया, इसका मतलब कि फुटबॉल बाई में कुछ नहीं चला। तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन क्या होता है, जीरो। डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन क्या है, जीरो। वाई डायरेक्शन में तो फुटबॉल कुछ चला ही नहीं, चला तो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में, जिसको बोलते हैं हम लोग रेंज। अच्छा, इस सब बात को तो हमको ध्यान रखना ही है, ठीक है ना, इस सब बात को ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा आप लोग नोट कर ले एक बार, फिर हम लोग छोटा छोटा बात और करते हैं, बहुत सारा बात छूट गया है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग इसको डिलीट करके हम लोग करेंगे, इसको मिटा के हम लोग करेंगे। तो इस बात को थोड़ा आप लोग नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, हो गया होगा, हम लोग इसको मिटाते हैं और फिर से बात करते हैं। थोड़ा थोड़ा आराम से समझना है, एक बार पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है कि क्वेश्चंस बनना शुरू हो जाए और दोबारा कभी प्रोजेक्टाइल को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। अगर मान लेते हैं कि ये x है और ये क्या है, y है, ये x है और ये क्या है, y है, ये प्रोजेक्टाइल है, इनिशियल स्पीड u है, तो ये क्या होगा, u cos थीटा, सबको पता है। ये क्या होगा, u sin थीटा, सबको पता है, क्योंकि ये एंगल थीटा था, ये थीटा था तभी हुआ u cos थीटा और ये u sin थीटा। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। कितना एंगल से फेंका गया उसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। किसी को मतलब किसी चीज़ को फेंके तो एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये एक्स एक्सिस है, तो कितना एंगल पर फेंके थीटा को, और इसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इसको बोला जाता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अच्छा, ये बात पता है कि x की तरफ कभी स्पीड चेंज नहीं होता है, इस बात को अभी हम बार बार बोल रहे थे, इस बात को बार बार बोल रहे थे कि x डायरेक्शन में कभी एक्सेलरेशन नहीं होता है, तो x डायरेक्शन में कभी स्पीड चेंज नहीं होगा, तो x डायरेक्शन में हमेशा स्पीड u cos थीटा रहेगा। यहाँ पर भी स्पीड u cos थीटा, 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 और यहाँ पर भी स्पीड u cos थीटा, u cos थीटा, यहाँ पर भी u cos थीटा, यहाँ पर भी u cos थीटा, यहाँ पर भी u cos थीटा, सब जगह u cos थीटा ही स्पीड रहेगा। हाँ, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन सिर्फ y में होता है। एक सवाल है, ठीक है ना, थोड़ा बाई का हम लोग बात करते हैं, थोड़ा बाई को बात करते हैं कि जैसे अगर मान लेते हैं कि ये प्रोजेक्टाइल है, ये x है और ये क्या है, बाई है, ये ऐसे है, ये प्रोजेक्टाइल है, तो अगर पार्टिकल यहां पर है, पार्टिकल यहां पर है, इनिशियल स्पीड यहां पर u है, ये थीटा है, इधर u cos थीटा होता है और इधर u sin थीटा होता है, तो ये है इनिशियल स्पीड इन x डायरेक्शन, ये है, ठीक है ना, ये क्या होता है, इनिशियल स्पीड इन y डायरेक्शन, ये क्या है, इनिशियल स्पीड इन y डायरेक्शन, ये इनिशियल स्पीड इन y डायरेक्शन, ठीक है ना, ये है इनिशियल स्पीड इन y डायरेक्शन, इनिशियल स्पीड इन y डायरेक्शन। तो अगर मान लेते इस यहां पर बात करते हैं, तो यहां पर
स्पीड क्या होगा, स्पीड तो चेंज होगा ही। यहां पर जब पार्टिकल यहां पर था, ये पार्टिकल जब यहां पर पहुंचेगा तो एक्स वाला स्पीड तो कुछ होगा नहीं, एक्स की तरफ तो स्पीड अभी भी रहेगा क्या, यू कॉस थीटा। लेकिन बाई वाला स्पीड क्या होगा, घटेगा। बाई की तरफ स्पीड क्या होगा, घटेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन है। क्या है, एक्सेलरेशन है, ठीक है ना। इसका मतलब स्पीड कुछ घटेगा। देखिए ये एरो थोड़ा छोटा हुआ, यहाँ पर पहुँचेगा तो बाई वाला थोड़ा और स्पीड घटेगा। बाई की तरफ जो स्पीड है, पहले स्पीड ज़्यादा, फिर स्पीड कम, फिर स्पीड और कम। एक्स की तरफ स्पीड कुछ नहीं होगा, एक्स की तरफ स्पीड रहेगा यू कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पर जब पहुँचेगा, यहाँ पर जब पहुँचेगा, ठीक है ना, एकदम मैक्सिमम हाइट पे पहुँचेगा, यहाँ पे पहुँचेगा तो यहाँ पर स्पीड क्या होगा, यहाँ पे स्पीड क्या होता है। कुछ बच्चे बोलेंगे यहाँ पे स्पीड 0 हो जाएगा, ठीक है ना। जब मैक्सिमम हाइट पे पहुँच गया, सबसे ऊंचाई पे पहुँच गया, ठीक है ना, तो यहाँ पे स्पीड 0 होगा। तो बच्चा समझो कि अगर यहाँ पे स्पीड 0 होगा तो ये पार्टिकल यहाँ से ये नीचे गिर जाएगा। अगर यहाँ पे टोटल स्पीड अगर 0 हो जाए तो ये पार्टिकल आगे नहीं जाकर ये पार्टिकल तो नीचे गिर जाएगा। ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है ना। यहाँ से पार्टिकल गया, यहाँ से पार्टिकल गया, यहाँ से पार्टिकल ऐसे नहीं ड्राम सा नीचे गिर गया, यहाँ से पार्टिकल नीचे गिर गया, पार्टिकल और भी आगे जा रहा है, पार्टिकल और भी आगे जाता है। इस बात को समझना है। इसका मतलब यहाँ पर स्पीड कभी भी 0 नहीं हो सकता है। हम बताएं कि अगर स्पीड 0 होता है, इसका मतलब पार्टिकल यहाँ डायरेक्ट नीचे गिरता, क्योंकि हम लोग पढ़ते नहीं कि अगर इस पार्टिकल को ऊपर फेंके, ऊपर फेंके, ऊपर फेंके, मतलब इस पार्टिकल को ऊपर फेंके तो ये ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, फिर इसका स्पीड 0 हुआ तो स्पीड 0 के बाद डायरेक्ट नीचे आना शुरू होता है। ऐसा नहीं कि स्पीड 0 हो गया तो इधर या फिर इधर जाएगा। स्पीड 0 मतलब नीचे, तो अगर स्पीड 0 मतलब नीचे आता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर स्पीड 0 तो नहीं है, यहाँ पर स्पीड कभी भी 0 नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कुछ तो 0 है, यहाँ पर 0 है कुछ ना कुछ। वो जो 0 है वो स्पीड इन बाई डायरेक्शन 0 होता है। यहाँ पर बाई डायरेक्शन का स्पीड 0 होता है, ठीक है ना। हम क्योंकि बताएं कि एक्स डायरेक्शन का स्पीड कभी 0 होता ही नहीं है, एक्स डायरेक्शन में तो स्पीड सेम ही रहता है। तो यहाँ पर स्पीड अभी भी यू कॉस थीटा है, एक्स वाला स्पीड। एक्स डायरेक्शन में स्पीड कितना है यहाँ पर, यू कॉस थीटा। तो यहाँ पर ना स्पीड वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन तो 0 होता है, लेकिन वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन होता है, और ये कितना होता है, तो यू कॉस थीटा। वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन तो 0 होता है, लेकिन वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन होता है, वो कितना होता है, यू कॉस थीटा। और इस बात को समझना है, ठीक है ना, कि वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इसके पास होता है, ठीक है ना। ये वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन ही सिर्फ यहाँ पर होता है, वाई डायरेक्शन तो 0 होता है। तो यह बात याद रखना है कि पार्टिकल जब मैक्सिमम हाइट पे पहुँचता है, पार्टिकल जब मैक्सिमम हाइट पे पहुँचता है तो इसके पास सिर्फ एक ही स्पीड होता है, वो एक्स डायरेक्शन वाला स्पीड, और होता है यू कॉस थीटा, क्योंकि बाई का स्पीड यहाँ पर 0 होता है। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। फिर यहां से पार्टिकल जब यहां पर आएगा, मान लेते हैं, तो स्पीड इसका एक्स वाला तो स्पीड के बारे में बात ही नहीं करना है, क्योंकि सेम रहता है, घटता बढ़ता नहीं, यू कॉस थीटा। लेकिन बाई में स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगा। यहाँ जैसी पार्टिकल थोड़ा सा इधर होगा ना, तो एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन के कारण स्पीड बढ़ेगा। फिर पार्टिकल यहाँ पर स्पीड और बढ़ेगा, पार्टिकल यहाँ पर आएगा स्पीड और बढ़ेगा, और पार्टिकल यहाँ पर है तो स्पीड सबसे ज़्यादा हो जाएगा। सबसे ज़्यादा मतलब कितना, वापस वही स्पीड हो जाएगा। यहाँ पर आने पर स्पीड क्या हो जाता है, यू साइन थीटा, जो पहले स्पीड था। ये इंपॉर्टेंट है, ये बात को याद रखना है। पहले स्पीड कितना था, यू साइन थीटा वाई डायरेक्शन में, तो यहाँ से जा रहा था तो इनिशियल स्पीड यू साइन थीटा था, तो जब यहाँ पर आएगा तो वापस यहाँ पर वाई डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड यू साइन थीटा हो जाता है। और एक्स डायरेक्शन में तो पूरा रास्ता में ही स्पीड क्या होता है, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा। तो इस बात को समझना है कि पार्टिकल यहाँ से चला और वापस जब यहाँ पर पहुँचता है तो उसके पास स्पीड यू ही होता है। अगर यू स्पीड से फेंके हैं, यू स्पीड से फेंके हैं, तो वापस इसके पास स्पीड यू होगा। मतलब एक्स वाला स्पीड भी यू कॉस थीटा रह जाएगा, और बाई वाला स्पीड भी जो था यू साइन थीटा वापस आ जाता है इसके पास। मतलब इसके पास टोटल स्पीड यू, यहाँ भी स्पीड यू था, यू का 2 कंपोनेंट यू कॉस थीटा यू साइन थीटा, यहाँ भी स्पीड यू ही है पार्टिकल के पास, 2 कंपोनेंट यू कॉस थीटा यू साइन थीटा। तो इस बात को समझना है, सवाल इस पर बनता है। हाँ, ये याद रखना है कि डायरेक्शन चेंज हो गया। डायरेक्शन क्या हो गया चेंज, स्पीड सेम है लेकिन वेलोसिटी चेंज नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया। यहाँ पर डायरेक्शन ऊपर है स्पीड का, और यहाँ पर जब पार्टिकल पहुँचा तो स्पीड का डायरेक्शन नीचे है। इस बात को याद रखना। यहाँ पे स्पीड का डायरेक्शन मतलब बाई डायरेक्शन में सिर्फ, एक्स डायरेक्शन तो सेम ही है। एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन का अगर बात करें, मोशन इन एक्स डायरेक्शन का बात करें, तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों मतलब हमें पूरा रास्ता क्या रहता है, सेम ही रहता है, क्योंकि डायरेक्शन भी तो सेम ही है ना।
यहाँ पर भी स्पीड इधर था, यहाँ पर भी स्पीड इधर था, लेकिन बाई डायरेक्शन में क्या है, स्पीड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। तो इस बात को समझना है, इस बात को नोट भी करना है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला निकाल लेंगे, रेंज का फार्मूला निकाल लेंगे, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला निकाल लेंगे। तो इसको थोड़ा आप लोग नोट करें, इसको थोड़ा नोट करें। चलिए हो गया होगा नोट। अच्छा नोट तो हो गया होगा। अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट पे। अगर मान लेते हैं कि ये है बाई और ये है एक्स, ये है एक्स, यहां से ये एक प्रोजेक्टाइल है, ये स्पीड है u और ये थीटा है, तो ये होगा u cos थीटा और ये होगा u sin थीटा। ये स्पीड u है तो इधर u cos थीटा, u sin थीटा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। सब बात आपको पता है, तो फिर भी एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं ताकि आपको और पता हो जाए अच्छा से। हमको पता है कि u cos थीटा स्पीड यहाँ पर है तो हर जगह u cos थीटा ही होगा। पार्टिकल यहाँ पर पहुँचे या पार्टिकल यहाँ पर पहुँचे या पार्टिकल यहाँ पर पहुँचे या पार्टिकल यहाँ पर पहुँचे, पूरा रास्ता जो x डायरेक्शन में जो स्पीड है वो u cos थीटा होगा, बदलने वाला नहीं है, क्योंकि x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होता है। x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होता है, 0। और बाकी बाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है, इसलिए बाई डायरेक्शन का स्पीड चेंज होता है, ये सब बता दिए हम लोग बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। यहाँ पर याद रखना इसको, यहाँ पर स्पीड कभी 0 नहीं होता है, यहाँ पर पार्टिकल का स्पीड 0 नहीं होता है, स्पीड इन बाई डायरेक्शन 0 होता है। मैक्सिमम हाइट पे स्पीड 0 नहीं होता है, मैक्सिमम हाइट पर स्पीड कभी 0 नहीं होगा, ठीक है ना। स्पीड इन बाई डायरेक्शन 0 होता है, तो स्पीड होता कितना है, तो टोटल स्पीड u cos थीटा होता है यहाँ पर का, ठीक है ना। इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, h मैक्स, इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, माने बाई में कितना ऊपर गया, इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। एक्स में कितना गया, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, बता दिया हॉरिजॉन्टल रेंज। और इस एक बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसका बारे में हम बात करते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कि पार्टिकल यहां से निकला तो कितना देर बाद वापस ग्राउंड पर आया, कितना देर हवा में रहा, पार्टिकल कितना देर हवा में रहा, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। यहां से यहां आने में जितना टाइम लगा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। इस पार्टिकल को यहां से यहां आने में जितना टाइम लगा टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट बिल्कुल एकदम आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसके लिए हम लोग ले लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मोशन इन बाई डायरेक्शन, मोशन इन बाई डायरेक्शन को लेना होगा, मोशन इन बाई डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन लेंगे तो नहीं काम चल पाएगा, मोशन इन बाई डायरेक्शन। तो अगर बाई डायरेक्शन की बात करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि ए से बी तक का मोशन ही लेते हैं, काम हो जाएगा। ए से बी तक का मोशन, कहां से कहां तक का मोशन लेते हैं, ए से बी तक का मोशन। अगर सोचना है कि ए से बी तक जाने में अगर 1 सेकंड लगा होगा तो बी से सी तक जाने में भी 1 सेकंड लगा होगा। तो अगर हमको ये निकल जाए कि पार्टिकल को ए से बी जाने में कितना समय लगा, ठीक है ना, तो उसमें उसका डबल कर देंगे। अगर यहां से यहां जाने में 2 सेकंड तो यहां से पूरा जाने में 4 सेकंड लगा होगा, ठीक है ना। यहां से यहां जाने में अगर 2 सेकंड लगा होगा तो यहां से यहां जाने में भी 2 ही सेकंड लगता है। इस बात को पता होना चाहिए, ठीक है ना, इस बात को पता होना चाहिए। तो हम निकालते हैं कि ए से बी तक जाने में पार्टिकल को कितना टाइम लगा, ठीक है ना। तो ए से बी, ए पर, ठीक है ना, जब पार्टिकल ए पर था तो उसका स्पीड क्या था, इनिशियल स्पीड इन बाई डायरेक्शन। इनिशियल स्पीड इन बाई डायरेक्शन क्या है, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा। पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन कितना है, ठीक है ना, बाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, तो हम बताएं एक्सेलरेशन इन बाई डायरेक्शन होता है -g, क्योंकि इधर ऊपर को पॉजिटिव माने हैं, ठीक है ना, तो नीचे एक्सेलरेशन तो नीचे काम करता है तो माइनस में, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, इनिशियल स्पीड हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना,
फाइनल वेलोसिटी की बात करते हैं, फाइनल वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन, मतलब पार्टिकल यहाँ से चला तो पार्टिकल जब यहाँ पे पहुँच गया, पार्टिकल यहाँ से चला, पार्टिकल यहाँ पे पहुँच गया, तो यहाँ पर स्पीड क्या है, तो ये पता है फाइनल वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन क्या होता है, 0, ठीक है ना। तो v पता है, u पता है, a पता है, ठीक है ना। t नहीं निकलेगा, मान लेते टाइम स्मॉल t, यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम क्या लगा, ठीक है ना, स्मॉल t हमको निकालना है। लगाएंगे इक्वेशन, ठीक है ना, v इक्वल टू यू प्लस a और t, वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन, इनिशियल स्पीड बाई डायरेक्शन, एक्सेलरेशन भी बाई डायरेक्शन, टाइम निकल जाएगा। वेलोसिटी तो 0 है, इनिशियल स्पीड u साइन थीटा है, एक्सेलरेशन माइनस g है और टाइम t है, ठीक है ना। तो पता लग भी रहा होगा कि gt इक्वल टू माइनस जी टी को इधर करेंगे तो प्लस जी टी यू साइन थीटा, तो t इक्वल टू आया u साइन थीटा और बटा स्मॉल g, ये टाइम लगा, ठीक है ना। आप लोग को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, देख लेते हैं, ठीक है ना, लगभग दिख रहा है, ठीक है ना। ये है u साइन थीटा बटा g, u साइन थीटा और बटा g। तो यहाँ से यहाँ जाने में लगा u साइन थीटा बटा g, तो यहाँ से यहाँ आने में भी u साइन थीटा बटा g, ठीक है ना। तो टोटल टाइम को हम कैपिटल T ले लेते हैं, उतना क्या लिखना, हम कहते हैं कैपिटल T मतलब यहाँ से यहाँ जाने में लगा टाइम t, तो यहाँ से यहाँ जाने में भी t, मतलब t प्लस t, मतलब कि 2t, 2 इंटू टी का मान यहाँ पर निकल ही चुका है u साइन थीटा और बटा g, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 2u साइन थीटा और बटा g। टाइम ऑफ फ्लाइट को हम लोग कैपिटल T से लिखते हैं, ठीक है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू 2u साइन थीटा बटा g, ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। याद रखना है फार्मूला, ठीक है ना, याद रखना है, याद रखें, ठीक है ना। 2u साइन थीटा बटा g, ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला है। फार्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। अगर फिजिक्स का जो भी अगर चैप्टर पढ़ना है, ठीक है ना, तो स्टार्टिंग वाला जो मतलब फार्मूला वगैरह होता है उसको एकदम याद रहना चाहिए, एकदम रटल रहना चाहिए सब बात। तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बटा g। टाइम ऑफ फ्लाइट को और भी तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हम a से c तक का मोशन भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं, a से हम लोग c तक का मोशन भी लगा सकते हैं। अगर कोई बच्चा कहता है कि a से c तक का मोशन लगाना, a से c तक का मोशन लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें दिक्कत क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन आना चाहिए, ठीक है ना, a से c तक का मोशन। लेकिन मोशन इन बाई डायरेक्शन का ही बात करते हैं, ठीक है ना। हम ले रहे हैं मोशन इन बाई डायरेक्शन, मोशन इन बाई डायरेक्शन। हम जब भी लेंगे तो हम लेंगे मोशन इन बाई डायरेक्शन, ठीक है ना। तो बाकी सब कुछ पता है, इनिशियल स्पीड इन बाई डायरेक्शन u साइन थीटा, ठीक है। एक्सेलरेशन इन बाई डायरेक्शन होता है माइनस g, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है बाई डायरेक्शन में, यहाँ से यहाँ तक आया तो बाई में कितना चला, बाई में कहाँ कुछ चला, बाई में कहाँ कुछ गया, ऊपर तो गया ही नहीं, ठीक है ना। पहले ही बताएं कि डिस्प्लेसमेंट इन बाई डायरेक्शन क्या है, 0। तो लगा देना है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 का स्क्वायर, ठीक है ना। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 का स्क्वायर, s है बाई में, u बाई एक्सेलरेशन इन बाई डायरेक्शन, s कितना है 0, इनिशियल स्पीड u साइन थीटा, इनिशियल स्पीड u साइन थीटा, ठीक है। टाइम क्या है, ठीक है ना, टाइम तो हमको निकालना ही है, ठीक है ना। इसको कैपिटल T ही मान लेते हैं, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन माइनस जी पुट करेंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर g और यहाँ पर t का स्क्वायर, ये इधर आएगा तो 1/2g t का स्क्वायर इक्वल टू u साइन थीटा t, एक t से एक t कैंसल, ठीक है ना, एक t से एक t कैंसल। इसका मतलब t इक्वल टू क्या होगा, दिख रहा होगा, t इक्वल टू 2 को उधर भेजेंगे 2u साइन थीटा और बटा g को नीचे करेंगे, ठीक है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया, ठीक है ना, ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बटा g। तो ऐसे निकालें या फिर ऐसे निकालें, ठीक है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट निकलना चाहिए, टाइम ऑफ फ्लाइट याद होना चाहिए फार्मूला कि 2u साइन थीटा बटा g होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u साइन थीटा बटा g, इसको ही नोट करें। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मैक्सिमम हाइट, उसके बाद हम लोग बात करेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज पे। चलिए हो गया, हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट को बिल्कुल समझ चुके हैं, ठीक है ना। याद रख रहे हैं फार्मूला 2u साइन थीटा बटा g।
चलिए ठीक है, हम लोग बात किए ये x है और ये y है, ठीक है। हम लोग पढ़े ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, हम फेंके किसी पार्टिकल को u स्पीड से थीटा एंगल पर, इधर स्पीड है x की तरफ u cos थीटा, इसका स्पीड है y की तरफ u sin थीटा, ठीक है। हम लोग अभी क्या निकालते हैं, ठीक है ना, कुछ भी निकाल सकते हैं, जो भी पहले निकाल लें। हम लोग बात कर लेते हैं हाइट का ही, मैक्सिमम हाइट का बात हम लोग कर लेते हैं। हम लोग h निकाल लेते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग h या h मैक्स बोलते हैं, h निकाल लेते हैं हम लोग कि बाई में कितना चला, ठीक है ना, बाई में कितना चला। तो बाई में कितना चला इसके लिए हम, ठीक है ना, क्या करेंगे, बाई में कितना चला इसके लिए हम कौन सा मोशन लेंगे, x डायरेक्शन का तो मोशन लेंगे नहीं। अगर हमको कैलकुलेट करना है कि पार्टिकल बाई में चला तो बाई डायरेक्शन का मोशन लेना होगा, ठीक है ना। तो मोशन इन बाई डायरेक्शन, ठीक है ना। ये मान लेते हैं कि a है, ये मान लेते हैं b है, ये मान लेते हैं c है। तो हम a से b तक का मोशन लेंगे, उससे पता लग जाए कि a से b तक ही लेना पड़ेगा, ताकि पता लग जाएगा कि b तक जाते जाते कितना बाई में ऊपर गया। इनिशियल स्पीड इन बाई डायरेक्शन होता है u sin थीटा, एक्सेलरेशन इन बाई डायरेक्शन है -g। और अगर बात करते हैं, क्या बात करते हैं हम, वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन, फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पर वेलोसिटी क्या है बाई डायरेक्शन में, 0 है। तो बाकी s तो निकल ही जाएगा, s इन बाई डायरेक्शन हमको निकालना है। तो इसके लिए कुछ नहीं, हमको लगा देना पड़ेगा v का स्क्वायर इक्वल टू u का स्क्वायर प्लस 2as। सब बाई डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन भी बाई डायरेक्शन और डिस्टेंस भी बाई डायरेक्शन। 0 का स्क्वायर 0 और इनिशियल स्पीड इन बाई डायरेक्शन होता है u sin थीटा, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा माइनस, क्योंकि एक्सेलरेशन होगा -g 2g, और यहाँ पर लिखते हैं s इन बाई डायरेक्शन को हम h मान लेते हैं, तो h, तो इधर आ जाएगा 2gh इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो h इक्वल टू होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बटा 2g, ठीक है ना। तो ये हो गया h, h का फार्मूला, बाई में कितना चला, ठीक है ना, इसको h बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। इसका फार्मूला आ गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बटा 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान देना है, ठीक है ना। साथ में हम लोग क्या करते हैं कि निकाल ही देते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज भी, ठीक है ना, साथ में यहीं पर जगह है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल रेंज भी हम लोग निकाल ही देते हैं, या फिर नोट ही कर लें इसको, पहले नोट कर लें, इसको मिटा देते हैं, पता दिखेगा नहीं दिखेगा। चलिए नोट हो गया होगा। हम लोग बात करते हैं, इसको नोट कर लेना है, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट कर लेना है, बाद में नोट कर लेना है, या फिर वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना है। हम लोग कैलकुलेट करते हैं रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज हम लोग कैलकुलेट करते हैं, आर से इसको डिनोट करते हैं, आर से लिखते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमको लेना होगा मोशन इन एक्स डायरेक्शन, लेना होगा। क्योंकि रेंज क्या होता है, रेंज मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। रेंज निकालना है ना, मतलब हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में कितना हुआ, वाट, ठीक है ना। इसी को तो हम लोग रेंज बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल कितना चला, ठीक है ना। पार्टिकल एक्स में कितना चला उसको हम लोग रेंज बोलते हैं, पार्टिकल एक्स में कितना चला उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेंज बोलते हैं। यहाँ से पार्टिकल निकला, पार्टिकल एक्स में यहाँ पर पहुँचा, ठीक है ना, ये रेंज है, ये हमको निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है हमको पता लग गया। एक्स डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड होता है u cos थीटा, ठीक है ना। एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होता है, तो 0 होता ही नहीं है, 0, ठीक है ना। अच्छा, बाकी टाइम तो पता ही है जी, यहाँ से पार्टिकल को यहाँ पर आने में कितना टाइम लगा, 2u sin थीटा और बटा g, टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम ही है, यहाँ से यहाँ आने में पार्टिकल को कितना टाइम लगा, तो 2u sin थीटा बटा g लगा। तो अब क्या दिक्कत है, लगा देंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ये बाई, यहाँ पर बाई, यहाँ पर भी बाई,
तो इसको तो आर बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, सॉरी बाई नहीं एक्स है सब, इसको तो आर बोलते हैं इनिशियल स्पीड इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है ना। ये होगा यू कॉस थीटा, ठीक है ना। टाइम मालूम है, टाइम क्या है, ठीक है ना। यहाँ पर जो टी है ना उसकी जगह पुट करते हैं 2u साइन थीटा, ठीक है ना, और बटा जी प्लस, ठीक है ना, प्लस, और ये क्या हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है, तो ये तो जीरो हो जाएगा। तो आर का फार्मूला बन गया, ठीक है ना, u इंटू यू, यू का स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा और बट्टा जी, या फिर इसको लिखते हैं r इक्वल टू यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा को लिखते हैं साइन 2 थीटा और बटा जी, r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी, r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी, ठीक है। तो ये रेंज का फार्मूला, ये 3 बेसिक फार्मूला है। अभी हम लोग और फार्मूला पढ़ेंगे और हम लोग ट्रिक पढ़ेंगे जिससे क्वेश्चंस को और जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये बेसिक तुमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। 3 फार्मूला, टाइम ऑफ फ्लाइट था 2u साइन थीटा और बटा जी, दूसरा बात h का फार्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बटा 2g, और रेंज का फार्मूला u स्क्वायर साइन 2 थीटा और बट्टा क्या होगा जी। सही है। अच्छा, तो यही 3 फार्मूला अभी हम लोग सीखे हैं। प्रोजेक्टाइल क्या होता है इसका मतलब समझें, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, रेंज क्या होता है, मैक्सिमम हाइट क्या होता है, और फिर हम लोग फार्मूला को ड्राइव किए कि तीनों फार्मूला निकाल सकते हैं। प्रोजेक्टाइल को डील करने का यही तरीका है। प्रोजेक्टाइल मतलब एक 2D मोशन है, लेकिन हम एक्स मोशन को अलग, एक्स डायरेक्शन का मोशन अलग पूरा बिल्कुल सॉल्व करते हैं, वाई डायरेक्शन का मोशन बिल्कुल अलग करते हैं, ताकि मतलब आसानी से हम लोग का हो जाता है। कोई बड़ा बात नहीं है प्रोजेक्टाइल को डील करना, ठीक है ना। हमको क्वेश्चंस करना है, क्या करना है हमको, क्वेश्चंस करना है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं, ठीक है ना, एक क्वेश्चंस को हम ले लेते हैं और उसके बाद हम लोग क्लास को एंड कर देंगे और नेक्स्ट क्लास में कुछ और बात करेंगे। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को हम लोग, ठीक है ना, फिर क्लास को एंड करेंगे। कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाई, एक प्रोजेक्टाइल जो है ना उसका इनिशियल स्पीड पता है, क्या है 5i कैप प्लस 10j कैप। इसका मतलब सबको पता है, ठीक है ना, इसका मतलब सबको पता है। i कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। i कैप का मतलब कि x के तरफ का स्पीड है, माने इनिशियल स्पीड इन एक्स डायरेक्शन कितना है 5। जे कैप देखे मतलब कि इनिशियल स्पीड इन वाई डायरेक्शन कितना है 10। यही समझना हमको। इनिशियल स्पीड, टोटल इनिशियल स्पीड कितना है 5i कैप प्लस 10j कैप। इसका मतलब है कि एक ऐसा पार्टिकल जिसका x में भी कुछ स्पीड है और उसका कुछ y में भी स्पीड है। एक ऐसा पार्टिकल, एक ऐसा पत्थर जिसका कुछ x में भी स्पीड है और y में भी स्पीड है। x में स्पीड कितना है तो 5, y में स्पीड कितना है तो 10। कैसे पता लगा, तो i कैप देखेंगे तो x का स्पीड, j कैप देख लिए तो समझ लेना y, ठीक है ना। तो x में स्पीड 5 और y में स्पीड 10। अच्छा, निकालना क्या है, पहला टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u साइन थीटा बटा जी, 2u साइन थीटा बटा जी। अच्छा, क्या हमको ये सब नहीं पता है कि अगर मान लेते हैं अगर ये y है और अगर ये x है और अगर ये प्रोजेक्टाइल मतलब एक प्रोजेक्टाइल है, ये इनिशियल स्पीड u है, ये एंगल थीटा है, तो ये u कॉस थीटा होगा और ये u साइन थीटा होगा। क्या इसी को बोलते हैं इनिशियल स्पीड इन एक्स डायरेक्शन और इसी को बोलते हैं इनिशियल स्पीड इन वाई डायरेक्शन? हाँ, इसी को बोलते हैं। तो समझना है कि t इक्वल टू 2 इंटू, ठीक है ना, इनिशियल स्पीड इन, ठीक है ना, u साइन थीटा क्या है, u साइन थीटा है इनिशियल स्पीड इन वाई डायरेक्शन और इनिशियल स्पीड इन वाई डायरेक्शन क्या है 10। u साइन थीटा क्या है, u साइन थीटा मतलब इनिशियल स्पीड इन वाई डायरेक्शन, इनिशियल स्पीड इन वाई डायरेक्शन क्या है 10। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, 0 0 कैंसिल, टाइम हुआ 2 सेकेंड। सही है। या ऐसे कर सकते हैं, इनिशियल स्पीड इन एक्स डायरेक्शन है u cos थीटा, u cos थीटा कितना है 5, यहाँ पर कर देते हैं क्या 10। मैक्सिमम हाइट, सेकेंड मैक्सिमम हाइट h इक्वल टू फार्मूला लगाना है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बटा 2g। u साइन थीटा कितना है, u साइन थीटा 10 है, 10 का स्क्वायर 100 बटा 2 गुना g का मान 10,
ठीक है ना, तो क्या आया 5, खत्म। 5 मीटर। एसआई यूनिट में अगर बात करें तो मीटर। रेंज का बात करना, रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा और बटा जी। तो हम ऐसे लिखते हैं आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा और बटा जी। हम तो कहते हैं ऐसे लिखना यू माने नहीं 2 पहले, फिर यू स्क्वायर माने यू साइन थीटा अलग और इंटू यू कॉस थीटा अलग और बटा जी। तो 2 इंटू यू साइन थीटा मालूम है, यू साइन थीटा है 10 और यू कॉस थीटा है 5, यू कॉस थीटा मालूम है 5, यू कॉस थीटा 5 और जी का मान 10, खत्म। मतलब कितना 10 मीटर। तो इस तरह से मतलब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग आगे क्लास में प्रोजेक्टाइल मोशन का, ठीक है ना, और कॉन्सेप्ट को समझेंगे और थ्योरी को समझेंगे और फिर हम लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को करेंगे। अभी तो एक क्वेश्चंस किए हैं हम लोग 10-15, ठीक है ना, अगला लेक्चर में करने का कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और इसको रिवीजन करना है, ठीक है ना, प्रैक्टिस करना है, खुद से निकालने का फार्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज का। तो फिर एक्सपीरियंस आएगा, तो फिर ज़्यादा समझ में आएगा। मिलते हैं कल के क्लास में।